हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे, चाहे 498A की एफआईआर हो, अर्थात वर्तमान समय में धारा 85 की एफआईआर हो, या फिर मेंटेनेंस केस हो, या फिर 12DB एक्ट अर्थात घरेलू हिंसा का केस हो, कोई भी केस महिलाओं के द्वारा, पत्नियों के द्वारा दर्ज कराया गया कोई भी केस इतना आसानी से एडमिट कर लिया जाता है, इतना आसानी से उस पर एक्शन शुरू हो जाता है। जबकि सही बात यह है कि होना ये चाहिए कि अगर कोई केस झूठा है, फर्जी है, तो उसी आधार पर इन्वेस्टिगेशन होते हुए उसको क्लोज भी कर देना चाहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी होता नहीं है। आपने देखा, वर्तमान समय में एक हाईलाइटेड सुसाइड केस जो हर एक व्यक्ति के जुबान पर है, और इसी तरह से न जाने कितने लोग हैं जो केस लड़ने के चक्कर में, या यूं कहें वास्तव में अतुल सुभाष जैसे कई ऐसे लोग हैं जो कि बराबर टॉर्चर हो रहे हैं अपने केस से। वास्तव में ऐसा नहीं है कि महिलाओं के खिलाफ ही घरेलू हिंसा होती है, घरेलू हिंसा पुरुषों के साथ भी होती है। अब सवाल इस बात का है कि उनके पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है, कोई ऐसा कानून में प्रोविजन नहीं है कि जो वो घरेलू हिंसा के बारे में वो कहीं कोर्ट में मुकदमा कर सकें। कई ऐसे पति हैं जिनके पास अपने पत्नी के खिलाफ दुनिया भर के सबूत हैं, दुनिया भर के एविडेंस है, ऑन रिकॉर्ड एविडेंस है, लेकिन वो पति भी वास्तव में कुछ नहीं कर पाते हैं अपनी पत्नी का। अंत में उनको भी यही होता है, अंत में उनको भी झेलना पड़ता है दुनिया भर के केस। यानी कि कुल मिला के जो टॉर्चर वो हो रहे थे तो वो हो ही रहे थे, लेकिन अगर वो हाथ बढ़ाते हैं मुकदमे की तरफ, या वो मुकदमे की तरफ रुख करते हैं, तो वो एक दो मुकदमे करेंगे, लेकिन उसके एवज में परिणाम ये होता है कि महिलाएं या उनकी पत्नियां दुनिया भर के मुकदमे कर देते हैं। तो क्या सवाल एक सुसाइड केस से नहीं है? सवाल ये है कि क्या इस सुसाइड केस के बाद या इस आत्महत्या के बाद, अतुल सुभाष की इस कुर्बानी के बाद भी क्या कोर्टें इसी तरह से चलेंगी? क्या महिलाओं के फेवर में ऑर्डर इसी तरह से होंगे? या यूं कहें कि जो पुरुषों का टॉर्चर है, पुरुषों को जो टॉर्चर मिलता है महिलाओं के द्वारा, क्या वो कम हो पाएगा? जैसे कि अगर कोई एफआईआर दर्ज करी जाती है, ठीक है, एफआईआर दर्ज कर ली गई, सही बात है, झूठी बात है, जो भी है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है एफआईआर दर्ज करना। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये आदेश है कि आपके समक्ष अगर कोई शिकायत आती है एफआईआर दर्ज करने के लिए महिला उत्पीड़न से संबंधित, उसे रजिस्टर्ड किया जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कह दिया है कि अगर वो मामला झूठा है तो भी उसमें चार्जशीट लगाई जाए, या उस मामले में तुरंत जो है एक्शन लिया जाए। इन्वेस्टिगेशन करना पुलिस का काम है, इन्वेस्टिगेशन करे, अगर उसमें कुछ नहीं निकल के आता है, दुनिया भर के सबूत पति देता है, तो जो राहत उसे मिलनी चाहिए वो जरूर देनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। इसी तरह से सवाल 125 के मेंटेनेंस के केस में ऐसे 85% पति हैं, या यूं कहें कि 90% पति हैं जिनके पास अपनी पत्नी के खिलाफ दुनिया भर के एविडेंस होते हैं, दुनिया भर के सबूत होते हैं, दुनिया भर के बातें ऑन रिकॉर्डेड होती हैं,
कि मेरी पत्नी ने स्वयं एक्सेप्ट किया है कि उसके साथ कुछ नहीं हुआ है, कोई घटना, कोई अपराध नहीं हुआ है, वो ना मेरे साथ रहेगी और ना वो मुझे छोड़ेगी, सिर्फ मुझे बर्बाद कर देगी, पूरे घर खानदान को परेशान करेगी, जेल भेजेगी। इस तरह की लैंग्वेज औरतों की है। इस तरह की लैंग्वेज से पति परेशान है, झेल रहे हैं मुकदमे। तो क्या ऐसी स्थिति में भी उनको मेंटेनेंस देना चाहिए? बिना युक्ति युक्त कारण के मायके में रह रही हैं, कोई कारण नहीं बता सकती हैं, तो भी उनका मेंटेनेंस बड़े आराम से अलाउ कर दिया जाता है मैक्सिमम केसों में। फिर वो हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए तो हो जाए, बंद हो जाए मेंटेनेंस, या रिजेक्ट हो जाए, वो अलग की बात है। लेकिन आपको बता दें, हर एक बंदा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा भी नहीं सकता। 60% लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाते ही नहीं हैं। सिर्फ और सिर्फ 40% लोग हाई कोर्ट तक जा सकते हैं और फिर सिर्फ 10% लोग सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं बस। तो ज्यादातर लोग टॉर्चर हो ही रहे हैं इन मुकदमों में। इसी तरह से आप बात कर ले घरेलू हिंसा की। घरेलू हिंसा अधिनियम में पहले तो ये समझें, 12 DV एक्ट का जो मुकदमा होता है कि उसमें घरेलू हिंसा होनी चाहिए। लेकिन आप कोई भी घरेलू हिंसा का केस उठा के देख लो, उसमें कहीं भी घरेलू हिंसा जैसी घटना या घरेलू हिंसा का अपराध कारित होना नहीं पाया जाता है। ना कोई मेडिकल होता है, ना कोई शिकवा शिकायत होती है पहले से, ना कोई केस दर्ज कराया गया होता है, ना कभी कई सालों में पति पत्नी के बीच के संबंधों को खराब करने के बारे में एप्लीकेशन होती है, ना कहीं ये होता है कि हमारे पति ने पहले हमारे साथ ऐसा किया या घर वालों ने ऐसा किया। जब पति कोई एक्शन लेता है, जब कोई पति कोई केस करता है, उसके बाद उसके ऊपर दुनिया भर के केसेस हो जाते हैं। इस बात का भी ध्यान नहीं रखा जाता है कि केस पहले पति ने किया, अर्थात हो सकता है कि टॉर्चर पति हुआ हो। तो अगर स्थितियां ये नहीं बदलेंगी या अगर कोई कानून ऐसा नहीं आएगा कि पहले झूठा केस जो है रजिस्टर्ड होने से पहले उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए, उसके बाद वो दर्ज होना चाहिए, या फिर कोई ऐसा कानून नहीं आता है कि अगर जो FIR दर्ज कराएगा वो झूठा पाए जाने पर, भाई ठीक है FIR दर्ज करो, धुआंधार दर्ज करो, लेकिन उस FIR में व्यक्ति अगर बरी होता है, उस पर कोई दोषारोपण साबित नहीं होता है, जो दोष लगाया गया, आरोप लगाया गया, तो जिसने FIR दर्ज करा उसके खिलाफ उन्हीं धाराओं में उल्टा सजा होगी, कोई ट्रायल नहीं चलेगा। क्योंकि फर्जी FIR दर्ज कराने से न एक परिवार का समय खराब होता है, बल्कि पैसा, मान सम्मान, मर्यादा, यहाँ तक कि कोर्ट का भी समय बर्बाद होता है, आने जाने में पैसा, यानी कि दुनिया भर की जलालत झेलता है आदमी। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल CBN हाई कोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें और आपकी राय क्या है जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में जरूर करें। साथ ही साथ क्या आप भी इस पक्ष में है कि कानून में कुछ न कुछ बदलाव होना चाहिए, या जो महिलाओं को संरक्षण दिया गया है वो ठीक है, खूब दिया जाए और संरक्षण बढ़ा दिया जाए, लेकिन मामले जो दर्ज कराए जाते हैं उसमें इंक्वायरी जरूरी है, या फिर इसी तरह से पतियों को भी अधिकार मिलना चाहिए कि वो भी अपने ऊपर होने वाले अपराध, अपने ऊपर होने वाली क्रूएल्टी, अपने ऊपर होने वाली शारीरिक मानसिक प्रताड़ना का केस कर सकें।